तो यह जीव के पास उतना क्षमता नहीं है, और खासकर मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में थोड़ा ज्ञान है, और हम लोग वह मनुष्य योनि पाए हुए हैं। नहीं तो आप बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े वेदांती से पूछिए कि कौन सा ऐसा यज्ञ करें, कौन सा ऐसा जप करें, कौन सा ऐसा तप करें, कौन सा ऐसा व्रत करें, कौन सा ऐसा पूजा करें कि फिर दोबारा हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। असंभव। ये भी मत समझिएगा कि बहुत हम पुण्य प्रताप किए, बहुत दान उपदान किए, बहुत धर्म किए तो हमको ये मनुष्य का शरीर मिला। नहीं, ये तो प्रभु की असीम कृपा। आप लोग जानते भी हैं, रामायण में भी लिखा है, कब हम कर करुणा नर दे। यह तो प्रभु असीम कृपा कर करके हमको मनुष्य का शरीर दिए, हम लोग मनुष्य का शरीर पाए। मानवता, मानव तो है, मानवता नहीं है। मानवता हम लोग त्याग चुके हैं। तो सदगुरु के वचन पर कह कबीर गुरु वचन में, अभी सुन चुके हैं भजन में आप लोग, कह कबीर गुरु वचन में दृढ़ राखो विश्वास, पक्का विश्वास। लेकिन एक बात और है, जब तक आपको सतगुरु से भय नहीं होगा, जब तक आपको सतगुरु से डर नहीं होगा, तब तक कदापि आपका चिंतन मनन सुमिरन भजन हो ही नहीं सकता। क्यों से कि सुमिरन चित्त से चिंतन करने का नाम सुमिरन है। अबे कोनो गांव के लोग आके धमका दे, खबरदार गोड़ तोड़ दे, तारा के हाई कोर्ट ले चलो, तारा के हे जगह लगाए, पाए मौका मुआ दे, चिंता बढ़ गई। चिंता आपका लग गया उसी में। दादा कहीं मुआ मत दो, कहीं गुड़ मत तोड़ दो, हाई कोर्ट मत चढ़ा दो, आपका चिंता बढ़ गया। ठीक उसी तरह अगर संसार में चिंता है तो समझिए कि संसार का सुमिरन कर रहा है। अगर सदगुरु के प्रति चिंता है, सदगुरु से डर है, सदगुरु से भय है, तो आपका चिंतन सुमिरन जो है सतगुरु में लगेगा। तो आजकल तो कुछ बातें अलग है, सब लोग स्वतंत्र हैं। सच पूछिए तो ये मानव भी स्वतंत्र है, यहाँ तक कि धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म निरपेक्ष तो देश है। हंस हम लोग कहाँ जाते हैं विडंबना में, कामी पुरुष पहचान में आ जाएगा, लोभी पहचान में आ जाएगा, क्रोधी पहचान में आ जाएगा, बड़ा खिसियाई बड़े। लेकिन विडंबना और पाखंड और दंभी जो है वो पहचान में नहीं आता है जल्दी। अगर हम हिंदू के घर में आए, सनातन धर्म मानने लगे, मुसलमान के घर में आए, इस्लाम धर्म मानने लगे, ईसाई के घर में आए, क्रिश्चियन धर्म मानने लगे, पंजाबी के घर में आए, सिख धर्म मानने लगे, लेकिन अपने जैन के घर में गए, बौद्ध के घर में गए, धर्म मानने लगे। तो हम लोग धर्म थोड़ो हैं, धर्म अवलंबी, धर्म मानने वाले। हम लोग धर्म मानने वाले हैं। तो जो जिसमें गया उसी में धर्म मानने लगा, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूं। सनातन धर्म है तो इस्लाम धर्म है, तो जैन धर्म है, तो हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है। अधर्म में विडंबना, पाखंड। योगी गोस्वामी जी लिखे, अरे वेद की बात उन्होंने लिखा कि श्रुति कहे बहुभात उपाय, छूटे न अधिक अधिक रुझाई। ये वेद की बात है, तो वेद से तो उपनिषद पुराण सब कुछ बना। तो श्रुति कहते हैं वेद को, वेद ने बहुत उपाय बताया, कहाँ तक छूटेगा कि और अधूरा कर देगा। इसलिए सारा
जो कि महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि 14 अरब ज्ञानमय भाखा, जो कि प्रथम भाग सत्संग रत्नामृत, भैया जानते हैं सत्संग रत्नामृत प्रथम भाग जो है उसमें 28 भजन है। वो 28 भजन, एक भजन 50 करोड़ ज्ञान का है, यानी 14 अरब का एक भजन है ज्ञान का। पढ़ करके समझिएगा, ताकि समझ करके पढ़िएगा, समझ करके पढ़िएगा, पढ़ करके समझिएगा कि समझ करके पढ़िएगा, यही अंतर। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी सतराम बाबा है, प्रमाणित बात है उनका कि ज्ञानी ज्ञान बतावन आए, आई सतराम बाबा जनाए। जातन लोग वही लोग बोल रहे राम 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 राम। सतराम बाबा ज्ञानी है, और उनके ज्ञान के बिना आप चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान, जितना बड़ा विवेकी, जितना बड़ा ज्ञानी आप बन जाएं, लेकिन वो निर्धन है, उसके पास राम नाम रूपी धन है ये नहीं है। राम नाम है रतन धन, सब रतन के परखन वाला जो है। अब गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने, जागर राम नाम धन, माता पिता सुत बांध हुआ, ये तो घर घर हो। ये तो सबके घर है। तो चाहे कितना हो बड़ा ज्ञानी, कितना हो बड़ा बलवान, कितना हो बड़ा धनवान, कितना हो बड़ा बुद्धिमान बन जाए, लेकिन वो निर्धन है। महाराज जी ने कहा कि ज्ञान बिना निर्धन अज्ञानी, आलसनी ज्ञान बिना दिन भर हम लोग काम करिए गिरफ्ता आश्रम में, और थक भी जाते हैं, और इरादा है कि जरा राम नाम का सुमिरन करें, लेकिन नींद जमाई आलस गौरेश देला। इसके लिए महाराज जी ने साधन बताया कि सुख आसन में बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, अब मेरु दंड सीधा कर राखो, रसना तालू में साधो। तो मेरु दंड अगर आपका सीधा रहेगा तो आलस नींद जमाई तो तीनों अकाल के भाई, आलस नींद जमाई आपको नहीं आ सकता। इसलिए सुख आसन में बैठो, अब तुम सुख आसन में बैठ कर जवना में सुख मिले, सुख आसन में बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो। दूसरे जगह महाराज जी ने लिखा, लेकिन अधूरा ही बोले, अरबी शब्द है कि चश्म बंदो, गुप्त बंदो, लब बंदो। इतना ही कह करके उन्होंने रहने दिए, इतना ही सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन आगे है कि चश्म बंदो, गुप्त बंदो, लब बंद, गर्ण बीनी सीरे हक मरमा बरन, ब्रह्म रंद के जुबा के। तो महाराज जी ने कहा कि आलस और नींद जमाई हटाने के लिए आपको सुख आसन में बैठ करके, राम राम, सुख आसन में बैठ कर करके आपको आंख कान मुख बांधो, आंख कान मुख बांधो। आंख में महादेव जी बसीले, कान में निरंजन बसे। महादेव जी कोनो निमन कार देखो ही न दे भाई, तीनों लोग के मान निरंजन को बचोबे न करिए, मन के पावर लगा दी। जीवा में विष्णु जी बसते हैं। खैर ये सब बात छोड़िए। महाराज जी ने कहा कि चश्म बंदो, गुप्त बंदो, लब बंद, गर्न बीनी सीरे हक बर्मा बरंद। हालांकि गर्न बीनी सीरे हक बर्मा बरंद महाराज जी ने नहीं कहा, लेकिन ये कलाम पाक का आयत है। आंख मूदो कान मूदो, महाराज जी ने गा करके कहा कि आंख मूदो कान मूदो मुंह मूदो भाई।
तो आपको सुखयासन में बैठो, अब तुम आँख कान मुख बांधो, मेरुदंड सीधा कर रखो, रसना तालु न साधो, ब्रह्मरंध के जुबा के ऊपर सुधा की झरना जरा करे, और राग द्वेष को फना करे तो काल भी पानी भरा करे। तो जब आप रंध जीव को रंध यानी उलाट करके जब है, ये जोगी का साधन है। महाराज जी ने तो सीधा राम नाम बताया, लेकिन ये भी बताया ज्ञान बिना निर्धन अज्ञानी आलसनी आशा तृष्णा छाड़ जगत को, इस संसार का आशा छोड़ दी। नाम सजीवन मूल, और वह सजीवन बूटी में कितना बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा धर्म संकट है, जरा विचार कर ले आप। हनुमान जी जा रहे थे लंका में सजीवन बूटी लाने के लिए। रावण ने काल नेमी से कहा, काल नेमी जी महाराज रास्ता रोकना है। ने महाराज किसका 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 रोकना है? हनुमान का। महाराज नाम तो जाना सुना लग रहा है, कहीं वही हनुमान तो नहीं जिसने लंका का दहन कर दिया? लंका का तो हाँ वही हनुमान। बोला मैं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों? एक बात बताइए महाराज, जब हनुमान जी ने लंका फूंका तो आप कहीं बाहर गए थे या लंका में ही थे? मैं लंका में ही था। महाराज तीनों लोकों का विजेता महाराज दशानन, सारे देवताओं को बस में रखने वाला, और जब आप उनका रास्ता नहीं रोक पाए तो उनका रास्ता रोकने वाला और कौन जन्म ले लिया है भाई? वह किसी के रास्ता रोके कि नहीं रोके। काल नेमी मैं जाते हुए तुमको देखना चाहता हूँ। कहा महाराज जा रहा हूँ। बुझ गए कि अब तो हमारी मौत निश्चित हो, ना जाए तो मुआ दी, आ जाता नहीं तो हम अब ठीक है महाराज जाते हुए देखिएगा, कराते हुए नहीं देखिए। अब क्या होगा वहाँ हनुमान जी जानते हैं। वहाँ गया काल नेमी अपना पूरा माया से खूब बढ़िया बना लो। एगो मगर ग्राह मगरमच्छ जौना के कहल जाए वही में डाल वाला कि इंद्र के अप्सरा रह। हम ये बात कहती ना मगर पर कहत नहीं। गज और ग्राह सोनपुर में लड़त रहे, ग्राह पकड़ रहे गज के हाथी के। पानी में पानी वाला जानवर जलचर के बहुत ज्यादा ताकत हो, वो हाथी के खींच ले जाओ, 10,000 हाथी रहो सबका के खींच ले जाओ, केहू साथ ना दियो
तब गजराज पुकार कैले राम राज ऐसे कहले कि भगवान चक्र सुदर्शन छोड़ दे और ग्रह के मार दे। शुक्राचार्य के ग्रह पकड़ लो, शुक्राचार्य अपना शक्ति से मार डाले। हनुमान जी के भी मगर पकड़ लो, हमने के चले के बाद सत्संग में का करे चले के रहल मगर धो ले।